जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज का मनुष्य बाहर से बहुत मजबूत दिखता है लेकिन भीतर से उतना ही टूटा हुआ है। चेहरे पर मुस्कान है लेकिन हृदय में डर, हाथों में साधन है लेकिन मन में शांति नहीं। रात को नींद नहीं आती और सुबह आँख खुलते ही चिंता सिरहाने खड़ी मिलती है। किसी को भविष्य की चिंता है, किसी को धन की चिंता है, किसी को रिश्तों की चिंता है तो किसी को अपने अस्तित्व की चिंता है। ऐसे समय में यदि कोई एक वाक्य जीवन में उतर जाए तो पूरा जीवन बदल सकता है। चिंता छोड़ो, चिंतन करो, भगवान सब संभाल लेंगे। ये वाक्य कोई कल्पना नहीं है, ये सनातन सत्य है। ये वाक्य भाग्य के भरोसे बैठ जाने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि ये सिखाता है कि कर्म करते हुए मन को शांत कैसे रखा जाए, क्योंकि चिंता आपको भीतर से खोखला करती है जबकि चिंतन आपको भीतर से मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता कोई छोटी बात नहीं है। ये एक ऐसा रोग है जो दिखाई नहीं देता लेकिन धीरे धीरे जीवन की जड़ों को खोखला कर देता है। चिंता भविष्य का वो डर है जो अभी आया नहीं है। चिंता उस दुख का रोना है जो अभी घटा नहीं है। हम 90% समय उन बातों की चिंता करते हैं जो कभी होती ही नहीं, फिर भी हमारा मन उन्हें सच मान लेता है और उसी भय में जीने लगता है। नौकरी रहेगी या नहीं, पैसा पर्याप्त होगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे, मेरा भविष्य कैसा होगा, ये सारे प्रश्न चिंता के बीज हैं। और जब ये बीज रोज रोज सींचे जाते हैं तो मन में अशांति का जंगल खड़ा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता क्यों जन्म लेती है, चिंता के जन्म लेने के कारण क्या है। जब हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में होना चाहिए, तभी भीतर अशांति जन्म लेती है, क्योंकि जीवन हमें ये सिखाने आता है कि नियंत्रण नहीं, समर्पण शांति देता है। जब हम परिणामों से चिपक जाते हैं तब कर्म बोझ बन जाता है। हम मेहनत से ज़्यादा फल की चिंता करने लगते हैं और वही चिंता मन की शक्ति को खा जाती है। जब हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगते हैं तब हम अपने हिस्से की खुशियां खो देते हैं। हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर समय का हिसाब अलग है। दूसरों की गति देखकर अपने कदम रोक देना स्वयं के साथ अन्याय है। जब हम ईश्वर पर नहीं, केवल परिस्थितियों पर भरोसा करते हैं तब डर हमारा स्वामी बन जाता है। पर जिसने परिस्थितियां रची है वो उनसे बड़ा है, ये भूलना ही चिंता है। इसलिए गीता स्पष्ट कहती है, हे मानव, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल तय करना तुम्हारा काम नहीं। जब तुम अपने कर्म को अपना धर्म बना लेते हो और फल को ईश्वर के चरणों में रख देते हो तब चिंता अपने आप विदा हो जाती है। फल की चिंता ही चिंता का मूल है और कर्म में लीन होना चिंता से मुक्ति का द्वार। आज बस इतना याद रखना, ईमानदारी से कर्म करो, धैर्य से प्रतीक्षा करो और श्रद्धा से विश्वास रखो। जो तुम्हारे बस में है वो पूरा करो, जो तुम्हारे बस में नहीं है उसे प्रभु पर छोड़ दो। यही जीवन का संतुलन है, यही शांति का रहस्य है और यही गीता का अमर संदेश है। चिंतन चिंता का उल्टा है। चिंता मन को प्रश्नों में उलझाती है, चिंतन मन को उत्तरों की ओर ले जाता है। चिंतन का अर्थ है शांत होकर, स्थिर होकर सही दिशा में सोचना। चिंतन में भय नहीं होता, समझ होती है। चिंतन में घबराहट नहीं होती, धैर्य होता है। जहाँ चिंता कहती है अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वही चिंतन कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए। यही अंतर जीवन को बदल देता है। चिंता चिंतन
डर से पैदा होती है, विश्वास से जन्म लेती है, मन को तोड़ती है, मन को जोड़ती है, ऊर्जा छीन लेती है, ऊर्जा को दिशा देती है, वर्तमान नष्ट करती है, वर्तमान को सशक्त बनाती है। जिस दिन आप चिंता से चिंतन की ओर बढ़ जाते हैं, उसी दिन आधा संघर्ष समाप्त हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं भगवान सब संभाल लेंगे और फिर कर्म छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। भगवान का सहारा आलस्य नहीं सिखाता, बल्कि साहस सिखाता है। इसका सही अर्थ ये है, मैं अपना कर्म ईमानदारी से करूँगा, मैं प्रयास में कोई कमी नहीं रखूँगा, मैं परिणाम ईश्वर को सौंप दूँगा, मैं धैर्य नहीं खोऊंगा। भगवान उन हाथों को थामते हैं जो कर्म में लगे होते हैं, ना कि उन हाथों को जो डर से खाली बैठे हों। महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों का युद्ध नहीं था, वो मन का युद्ध था। अर्जुन जैसे महान धनुर्धर का धनुष तब गिरा जब उसका मन टूट गया। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। ये वाक्य हर उस मनुष्य की आवाज़ है जो आज टूट चुका है। तब श्री कृष्ण ने क्या किया? गीता हमें कर्म करना सिखाती है, रामायण मर्यादा और धैर्य का मार्ग दिखाती है, और उपनिषद आत्मबोध की ओर ले जाते हैं। जब जीवन में अंधकार छा जाए तो ये ग्रंथ मन को सही दिशा देते हैं। इनका अध्ययन मन को शांत करता है, विचारों को पवित्र करता है और जीवन को अर्थ से भर देता है। जब सब कुछ बिगड़ता हुआ लगे तो ये मत मान लेना कि सब समाप्त हो गया है। जीवन में ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब लगता है अब कुछ नहीं बचा, पर सच ये है अक्सर वहीं से नया अध्याय शुरू होता है। उस समय एक बात याद रखना, जब रास्ता ना दिखे तब भी रुकना नहीं, क्योंकि जो चलते रहते हैं रास्ते उन्हीं के लिए बनते हैं। जब उत्तर ना मिले तब भी विश्वास मत छोड़ना। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय के साथ आते हैं और कुछ उत्तर हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। जब लोग साथ छोड़ दें तब भी ईश्वर को मत छोड़ना। लोग अपने स्वार्थ से जुड़ते हैं, लेकिन ईश्वर अपने प्रेम से। जो मनुष्य से छीन सकता है वो ईश्वर से नहीं छीनता। याद रखना, अंधेरा जितना गहरा होता है सुबह उतनी ही पास होती है। रात कभी स्थायी नहीं होती, भोर उसका उत्तर है। अब समझो विश्वास की शक्ति। विश्वास वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। इतिहास इसका साक्षी है। जिसने प्रहलाद को बचाया जब पूरी दुनिया उसके विरोध में थी, जिसने द्रौपदी की लाज रखी जब सब दरवाजे बंद हो चुके थे, जिसने सुदामा को अपनाया जब उसके पास देने को कुछ नहीं था, वो ईश्वर आज भी वही है। उसकी शक्ति कम नहीं हुई, उसकी करुणा बदली नहीं। बदला है तो केवल हमारा भरोसा। अब इसे व्यवहारिक जीवन में उतारो। ये केवल शब्द नहीं, जीने की शैली है। कर्म करो लेकिन भय मत रखो, परिणाम सौंपो लेकिन बोझ मत ढो, तुलना छोड़ो, संतोष अपनाओ, क्योंकि तुलना दुख को जन्म देती है और संतोष शांति को। कृतज्ञ बनो, शिकायत मत करो। जो कृतज्ञ होता है उसके हृदय में चिंता टिक नहीं पाती। कृतज्ञता चिंता की सबसे बड़ी दवा है। और अंत में एक ऐसा मंत्र जो जीवन बदल दे। जब भी मन डगमगाए, जब भी डर घेर ले, बस इतना कहो, प्रभु मैंने अपना कर्म कर दिया, आगे तू संभाल। ये वाक्य बोझ नहीं बल देता है। ये वाक्य कमजोरी नहीं विश्वास सिखाता है। इसे कहते ही मन हल्का हो जाता है, हृदय शांत हो जाता है और जीवन फिर से चलने लगता है। चिंता छोड़ना कमजोरी नहीं, ये जीवन को सही तरह समझ लेने की समझदारी है। जो हर समय चिंता में डूबा रहता है वो अपने आज को खो देता है, और जो चिंता छोड़ देता है वो वर्तमान को जीना सीख जाता है। चिंता हमें तोड़ती है जबकि समझ हमें जोड़ती है। चिंतन करना पलायन नहीं बल्कि आने वाले समय की तैयारी है। जो व्यक्ति शांत होकर सोचता है वही सही निर्णय ले पाता है। चिंतन मन को दिशा देता है
भावनाओं को संतुलित करता है और कर्म को प्रभावी बनाता है। बिना चिंतन के किया गया कर्म अक्सर थकान देता है, जबकि चिंतन के साथ किया गया कर्म आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ईश्वर पर विश्वास करना अंधापन नहीं, सबसे बड़ी दृष्टि है, क्योंकि जो दिखाई नहीं देता वही सबसे अधिक संभालता है। हम अपनी सीमाएं जानते हैं, पर ईश्वर की शक्ति सीमाहीन है। जब हम अपनी बुद्धि पर घमंड छोड़कर ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तभी भीतर सच्ची शांति उभरती है। जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। बीते हुए हर संकट में कोई अदृश्य शक्ति साथ थी, जिसने गिरने नहीं दिया। यदि उसने आज तक रास्ता दिखाया है तो आगे भी दिखाएगा। बस शर्त इतनी है कि हम विश्वास का हाथ ना छोड़ें। इसलिए आज एक निर्णय लो, डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ चलने का निर्णय, क्योंकि डर तुम्हें रोकता है और विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है। डर अतीत की यादों और भविष्य की आशंकाओं से बनता है, जबकि विश्वास वर्तमान में जीना सिखाता है। भागने का नहीं, समझकर आगे बढ़ने का निर्णय। कठिनाइयों से भागना समाधान नहीं होता, समझदारी से उनका सामना करना ही जीवन है। हर समस्या अपने भीतर एक नया सबक छिपाए रहती है। जो रुक कर सोचता है वही सही रास्ता चुन पाता है। चिंता छोड़ो, क्योंकि चिंता मन की शक्ति छीन लेती है। चिंतन करो, क्योंकि चिंतन मन को स्थिर करता है। जहाँ चिंता भ्रम पैदा करती है, वही चिंतन स्पष्टता लाता है। और अंत में मन से कहो, भगवान सब संभाल लेंगे। ये वाक्य कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब मन ये मान लेता है कि सब कुछ अकेले नहीं उठाना है, तब बोझ हल्का हो जाता है। विश्वास के साथ उठाया गया हर कदम डर से कहीं अधिक दूर तक जाता है। इसलिए आज नहीं, अभी निर्णय लो विश्वास के मार्ग पर चलने का, क्योंकि भगवान सब संभाल लेंगे। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।